मेरी भारतीय महिला आदित्य शॉप आगे मानिस दे देना भाई, पीछे कुछ देना चाहना देना सही आदित्य दे दो। बता शास्त्र रमन जो पुरस्कार 2023 जो किस व्यक्ति को दिया है, व्यक्ति विशेष बिल्कुल यहीं पे सही है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर यहीं पे सही है। अब बताना मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आगे देना ये मोहम्मद मुइजू पूरा दाना नाम। अब बताना हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जो कौन सा संविधान संशोधन जो पारित किया गया है? पीछे वाले कुछ न देना, आगे सही है, वो सही है, मतलब उसका पारित किया गया है वो 106 है, बाकी पेश किया गया था वो 128 वाला। अब बताना राष्ट्रीय औषधि औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो नागपुर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये शहर में, ये बेंगलुरु। ये गांधीनगर गुजरात है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना जो किस राज्य सरकार की है? ये फिर सुन लो, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना किस राज्य सरकार? सही है, वहाँ छत्तीसगढ़। अब बताना है, हाँ अब बताना है इंडिया इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जो है किसने, कोई संस्था जो लॉन्च किया है इसको, कौन है संस्था? पास है ये इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अब बताना है यौवन 3304 जासूसी उपग्रह है तो किसने लॉन्च किया, कोई देश? चाइना। वहीं पे सही है, चाइना। अब बताना है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 अक्टूबर। अब बताना पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है तो किस राज्य पड़ती है? पंजाब। राजस्थान। आगे देना नंबर, ये से राजस्थान सही है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो हैदराबाद के किस स्थान में हुआ है? सही दे देना, तेलंगाना लिखा है। तो बताना है सीमा सड़क संगठन के प्रमुख कौन बने इस समय? हाँ यहाँ आगे सही है, रघु श्रीनिवासन। अब बताना है एक बल एक जिला नीति जो है किसने लॉन्च की, कोई राज्य? राजस्थान। मणिपुर लिखा भाई इसमें, ठीक है। एक बल एक जिला नीति। अब बताना भारतीय के नोबेल पुरस्कार जो कितने लोगों को दिया गया है? 3 सही। वहीं पे आगे अब बताना 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन जो कहाँ पे हुआ है? प्राग। आगे देना से प्राग गणराज्य पड़ता है। अब बताना चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जो है जो कहाँ लॉन्च की गई है? इक्वेडोर। ये बांग्लादेश, ये इंडोनेशिया, तीनों को माइनस है यहीं पे। अब बताना है ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 में जो सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला? सुधा मूर्ति बिल्कुल सही है। 19वें एशियाई खेलों में जो है 5000 मीटर की दौड़ में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला? पारुल चौधरी। सही, पारुल चौधरी। तेजी से KBIC ने जो है खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है तो कहाँ किया, किस IIT ने किया है? मतलब IIT मद्रास, कानपुर, ये IIT दिल्ली है। तो बताना है नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। सोबित है, कुछ न देना, वहाँ पे तरुण सोबती। अब बताना है GI टैग जो बसो हॉल पश्चिमी क्राफ्ट किस राज्य की है? ये जम्मू कश्मीर। सही है, JK। अब बताना है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वाला? 5 अक्टूबर। सही, 5 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब से कब मनाया गया है? 4 से 10 अक्टूबर। आगे यहाँ सही है, 4 से 10 अक्टूबर। अब बताना है WHO द्वारा अनुशासित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माण जो है किस इंस्टीट्यूट ने किया है? पुणे वाले सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक, वहीं पड़ता है पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट। और साथ वही दोनों मिलकर की है। हाँ वही चीज है। बताना ICC ने पुरुष विकेट विश्व कप 2023 ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जो है किसे वैश्विक राजदूत नामित किया व्यक्ति से? सही है, सचिन तेंदुलकर। अब बताना है अपशिष्ट जल पर उपचार के लिए जो है मिमेटिक एंजाइम का विकास जो किसने किया, कोई वो है संस्था ही है? IIC बेंगलुरु। वही सही, IIC बेंगलुरु। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? यहीं पे देना, और आगे एक राउंड के लिए चाबी बंद है। बताना है वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो किसे मिला है? जैसा ये किस देश के हैं? जैसे नॉर्वे बिल्कुल सही। वहीं पे अब बताना है ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है? स्पीड टेस्ट में ओकला है कोई, 47 लिख ले लेना चाबी पीछे से। बताना 19वें एशियाई खेलों में जो स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता? दोनों का नाम बताना इकट्ठा। दीपिका पल्लिकल, वहाँ दे देना माइनस। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे मिला है? कोई लक्ष्मी है? CS लक्ष्मी। सही, CS लक्ष्मी। अब बताना है NPS वरीयता सूचकांक जो किसने लॉन्च किया है, कोई बैंक? पास है, ये HDFC। बताना सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य?
मध्य प्रदेश। सही एमपी। 2 दिवसीय जो है न्यू लिटरेचर फेस्टिवल जो कहाँ मनाया गया, कोई शहर है? बस ये बेंगलुरु। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जो किसे मिला है? नोबेल शांति पूछा ये नरगिस मोहम्मदी है, वो अर्थशास्त्र वाला। ये किस देश के हैं? ये वहीं से है डेड। ये ईरान। मतलब परमाणु मिसाइल ब्यूरबेस्टनिक का जो किसने सफल परीक्षण किया, कोई देश है? उत्तर कोरिया। रूस है। आगे देना देवदीन शाह जी को। दिव्यांगजनों के लिए जो देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एमपी कोई शहर में है? ग्वालियर। आगे यहाँ पे सही ग्वालियर। अब बताना है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार जो रेपो दर जो कितने परसेंट निर्धारित की गई है? 6.5%। दूरसंचार दिग्गज नोकिया जो है 6G लैब तकनीक जो है कहाँ चालू की, कोई शहर है? आगे सही है, ये बेंगलुरु। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो किस राज्य सरकार की है? ये एचपी की है। एचपी बिल्कुल सही है। बताना मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक हुई है तो किस शहर में? उत्तराखंड के। आगे देना सही है, टिहरी में। बताना यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट जो म्यूरा 1 जो रॉकेट जो है किस लॉन्च किया, कोई देश है? ये ताइवान। स्पेन मिला है, कुछ नहीं देना किसी को। बताना चर्चा में रही बालकल 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? रसिया से है। इंग्लैंड आगे सही है, ब्रिटेन इंग्लैंड। 19वें एशियाई खेल में जो है भारतीय दल ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? ये 38। सही, वही सही है। इसमें ताना है कांस्य कितने थे? 41। सही है। गोल्ड कितने थे? 107। अब वैसे डेड। सही है, 28 थे, टोटल थे 107। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इन AIBD के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, कोई देश है? भारत है। वही सही, आराम से भाई भारत। अब बताना विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। आगे भाई सही, यहाँ पे ये 9 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना का जो 91वां स्थापना दिवस जो है किस राज्य मनाया? राज्य होता है ना, वही सही है, यूपी। रिलायंस के जियो मार्ट ब्रांड एम्बेसडर किसे मनाया गया? व्यक्ति विशेष। MS धोनी। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना जहाँ किस राज्य सरकार की है? ये असम की। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल जो तट वाला जो सौर मंदिर बना है तो कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु। सही, तमिलनाडु। अब बताना है स्पेक्स 2023 का जो किसने लॉन्च किया, कोई संस्था है? WHO। स्थापना कब हुई थी WHO की? 1948। सही, 1948। नोबल अर्थशास्त्री पुरस्कार 2023 जो किसे दिया गया? व्यक्ति। गोल्डन। सही है, सही, वहीं पे क्लाउडिया गोल्डन। भारतीय नौसेना ने जो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास जो चक्रवात का प्रारंभ जो किस राज्य से किया है? गोवा। आगे सही, यहीं पे गोवा। भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर बनाया गया था, USA में है। नाम क्या है इसका? स्वामीनारायण अक्षरधाम। सही, वहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर को सही, वहीं पे न्यू जर्सी अमेरिका। अब बताना है 16वीं विश्व विज्ञान कांग्रेस का जो है केरल के किस स्थान में किया गया? केरल के स्थान में कोझिकोड। दे दे माइनस है, कोच्चि है भैया, वहां भी दे देना माइनस। कोच्चि केरल। बताना हाल ही में मैरोंग सुरंग का प्रारंभ जो किस राज्य में किया गया? मैरोंग अरुणाचल प्रदेश में। माइनस है, JK लिखा है, JK। बताना गंगा डॉल्फिन को जो राज्य मछली है UP है। अब बताना हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत को। सही, वहीं पे अध्यक्ष श्रीलंका। अब बताना है JNU को डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली जो महिला सामिया हसन थे किस देश की हैं? ये तंजानिया। सही, वहाँ तंजानिया की। अब बताना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की नोडल एजेंसी जो किसे माना गया है? ये मौसम विज्ञान विभाग। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सही है, जितना लिखा भाई मेरे। इनके एटम मूवी अभी आई थी, तो कौन सी मूवी आई थी? कश्मीर फाइल्स। हाँ सही, कश्मीर फाइल्स। बताना युवा मितान परिवहन योजना जो शुभारंभ जो किसने किया, कोई राज्य? छत्तीसगढ़। ऐसे ही छत्तीसगढ़। बताना नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो है कौन सा संशोधन में पारित हो गया है? सही, हो चुका है। बताए 9वीं P20 P वाला है पायलट वाला P20 का सम्मेलन जो कहाँ हुआ, कोई बताना है, राज्य बता दो। नहीं, वो स्थान बता दो आगे से। यशोभूमि। सही, आ गई यशोभूमि। बताना चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत जो है पद्मा ब्रिज रेल लिंक का प्रारंभ जो किस देश में किया गया है? आगे देना देवदीन सर, ये बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग सेंटर जो कहाँ खोला गया, कोई शहर है? ये बेंगलुरु। बताना है न्यूजीलैंड के नए PM कौन बने हैं?
तो किस पार्टी के थे? क्रिस्टोफर लक्सन। ये है लेबर के हैं। पता नहीं हो सके बताना कुछ ना देना वहाँ पे। पता नहीं 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक जो कहाँ पे हुई है, कोई शहर? मोरक्को। ये मुंबई में हुई है। आगे देने यहाँ भैया, मुंबई लिखा है मेरे में। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र में जो अपनी नागरिकों को वापस करने के लिए कौन सा अभियान चालू किया? सही है, ऑपरेशन अजय। बताना है विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का जो सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? विराट कोहली। रोहित शर्मा। वहीं से 1.5 भैया, रोहित शर्मा को सही है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास से जो वंदन योजना जो किस राज्य सरकार ने चालू किया है? यूपी। यूपी को सही है। विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? मोरक्को। यह है मोरक्को। पता है ग्लोबल 100 इंडेक्स जो 2023 भारत के 111 है, तो पहला देश कौन सा रहा है? बेलारूस। आवाज सही है, अफगानिस्तान सही है। लारियस स्पोर्ट ने जो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा। सही है, नीरज चोपड़ा। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? सही है, माइकल डगलस। हाल ही में प्रेसिडेंट क्लास सम्मानित होने वाली नागा बटालियन है, तो किस राज्य संबंधित है ये? नागालैंड। वही सही है, नागालैंड से। अब बताना इटली के फिरके वर्ल्ड जूनियर राइफल शतरंज चैंपियंस 2023 के ओपन वर्ग में विजेता कौन रहा है? अभिनव भास्कर। ये सही है, रौनक साधवानी है। 2028 हाँ लॉस एंजिल ओलंपिक में जो कितने खेलों को शामिल किया गया है? 5। यही सही, बिल्कुल 5। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का शिखर जहाँ कहाँ हुआ है? शहर कोई? ये मुंबई बिंजिंग जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पड़ते होते? हाँ केरल, वही है। बता इसरो और विज्ञान भारती ने जो स्पेस ऑन हुए इसके कार्यक्रम के लिए कहाँ चालू किया? कोई राज्य है? कर्नाटक। ये अरुणाचल प्रदेश है। दिवंगत हुए जो MS गिल का संबंध किससे है? ये मुक्त अब कुछ न देना किसी को, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत में पहली बार जो है T20 बैठक जो किसके साथ हुई है? अक्टूबर में बता दो वैसे। हाँ ब्रिटेन बहुत सारा होता नहीं बताना 2+2 है, 2020 नहीं है। बताना विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है कहाँ हुआ? कोई देश? बर्लिन जर्मनी। सही है, जर्मनी लिखा है। हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने लॉन्च किया? कोई राज्य? सही है। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए जो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? साइकी लिखा है मेरे में, साइकी। लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल का रक्षक प्रणाली को जो किसने विकसित किया? कोई देश? इजराइल को सही है। बताना वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है? 45। वहीं से है 1.5, यह है 45। अब बताना है उड़ीसा के नए राज्यपाल? रघुवर दास। वही सही है, रघुवर दास। विश्व पोलियो दिवस जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सही है, वही सही है, 24 अक्टूबर। अब बताना पुष्प उत्सव बथुकम्मा जो कहाँ मनाया जाता है? कोई राज्य? पीछे सही है, तेलंगाना। अब बताना है UNTW यानी संस्था ये इसके अनुसार बताना है भारत के किस गांव का जो सब स्टेट पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? कोई गांव है? वही सही है, ये लिखा घोरोडो गांव लिखा है। ये संस्था के अनुसार है। PM द्वारा लॉन्च की गई पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम क्या है? नमो भारत। जो कमल प्रजाति है 108 वाली, नमो भारत लिखा मेरे में। अब बताना विश्व का नंबर 1 विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? ये सही, आगे सही, कार्तिकेयन मुरली हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है भारतीय नौसेना में शामिल जो चौथा स्टील विध्वंसक कौन है? ये सूरत है चौथा, तीसरा है वह, ठीक है, इम्फाल। बताना चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? किस देश से? किस संस्था से? नई दिल्ली से। ये CBI की स्थापना कब हुई थी? CBI की 1963 दोनों 1964 में हुई थी। 63 में हुई थी, सही वहीं पे। बताना बिहार समीक्षा समय छोड़ दो इसलिए ना। बताना यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 जो किसी सम्मानित किया? कोई व्यक्ति? मोहम्मद अमीना है। जीना महसा अमीनी है, कुछ न देना वहाँ पे। इसरो ने जो है मिशन गगनयान के लिए जो क्रू स्पेस मॉडल जो सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? ये TBD-1 है, कुछ न देना वहाँ किसी को। क्या है? TBD-1। सही। इसरो ने जो मिशन गगनयान के जो है हो चुका है अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नाम जो किस देश ने किया है? भारत बिल्कुल सही है, यहाँ पे भारत तेज का नाम ये भारत ने किया है। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के जो विरुद्ध जो है डिजी कवच जो है प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? गूगल। सही है।
बताना है प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ मनाया गया है? चंडीगढ़। नई दिल्ली आगे सही है। अब बताना इंथुरियम महोत्सव जो कहाँ मनाया, कोई राज्य है इंथुरियम? मिजोरम। मिजोरम को सही है। हार्मोशक जो अभ्यास जो किन देशों के बीच हुआ? हार्मोशक सही है, मलेशिया। बताना केंद्रीय गृह मंत्री ने जो देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र जो है गुजरात के किस शहर मनाया है? कलोल। गांधीनगर मिला है यार। अब बताना 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो कहाँ हुआ? 54वां वाला गोवा मिला, गोवा भैया। बताना दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण जो किस देश ने किया है? चाइना बिल्कुल सही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? माइकल जॉनसन लिखा है। चलो यार रख दिया था आधे घंटे पहले, फिर उपकरण करने लगा था। अब बता भारत में जो अंग्रेजी भाषा का जो आधिकारिक रूप से जो कब जोड़ा गया था इसको? 14 सितंबर 1949। अब बताना धारा 377 इन 77 वाली महिलाओं के केस जो किसने लड़ा था? दो महिलाएं थी, ये अरुंधति काटजू, मेनका गुरुस्वामी। धारा लगी है हो सकता है। प्रथम बार का विधानसभा इलेक्शन में जो नोटा का प्रयोग किया गया था, नोटा बटन? 2013 आगे देना है यहाँ पे। बताना है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 50 सही है, 25 जनवरी। अब बताना अनुच्छेद 35A को जो कब जोड़ा गया था? 2054। सही 1954। पंडित नेहरू जो हटाया गया, ठीक है 35A को भी। और अब बताना है 1946 में संविधान सभा के जो सदस्य में सबसे अधिक संख्या जहाँ मद्रास की थी तो कितनी संख्या थी यहाँ से? 49। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार जो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 13 सही है। 13 हाँ 3 तो है, 13 191 बैठा हुआ है। 13 बस 13 बस है और अनुच्छेद है, 3 अनुच्छेद है ना इसके। 1773 एक्ट को जो प्रस्तुत जो किसने किया था, कोई व्यक्ति है? पास ये पीएम फ्रेडरिक नार्थ लिखा, पीएम फ्रेडरिक नार्थ। 2019 में किस राज्य में जब 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? सही, आंध्र प्रदेश। लोक सेवक नहीं बन सकता संसद। अब बताना 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये ओबीसी के ईडब्ल्यूएस से है। ये पारित हुआ, पेश किया गया था, पेश के हिसाब से है ना। अब बताना है हिंदी को, हाँ अब बताइए हिंदी को जो भाषा जो घोषित करने की मांग किसने की सर्वप्रथम? जवाहरलाल नेहरू। सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकायुक्त जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो किसके सामने प्रस्तुत कर सकता है? राज्यपाल को सही है। जेके पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पारित हुआ था? 31 अक्टूबर 5 अगस्त आ गया, सही है 5 अगस्त को पेश किया गया था। राज्य की मंत्रिपरिषद, हाँ राज्य की मंत्रिपरिषद जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मुख्यमंत्री के विधानसभा के प्रति आगे यहीं पे सही है विधानसभा। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को, हाँ राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को जो मनोनयन किया जाता है तो इसका प्रावधान जो किस देश से लिया गया है? आगे सही, वहीं पे आयरलैंड से है। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? ये मालदीव। भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियां संसद में निहित होंगी, वो आर्टिकल कौन सी है? 248। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट जो है किसने तैयार किया था? 370 वाला ये अयंगर हैं, सही है, स्वामी अयंगर। सही है, एन स्वामी गोपाल स्वामी अयंगर को सही है। अब बताना है राज्यों में आपातकालीन के जो, हाँ जो राज्यों में आपातकालीन जो राष्ट्रपति लगाता है इसका संचालन कौन करता है? उपराज्यपाल भी करता है। उपराज्यपाल, ठीक, केंद्र शासित में हो जाता है, ठीक। कुछ लिखा है राज्यपाल लिखा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति को सलाह देता है? अनुच्छेद 74 का 1। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका। सही, अनुच्छेद 14 वही वाला, ठीक है। आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? टोटल का 15%। कितनी अधिकतम मैंने पूछा, ये 500 हो सकती है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का गठन कब हुआ था? अधिनियम वाला 1961 है। भारत में, हाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोटिंग ले लेना। विवाह जो है किस सूची का विषय है? विवाह समवर्ती सूची का अपडेट हो गया भाई, वैसे ये समवर्ती सूची का शिक्षा वैसे पीछे नंबर देना राजा जी को, यह समवर्ती सूची का।
8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के अलावा जो अन्य किस भाषा में जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, 2 भाषा दोनों का नाम बताना है। ये संस्कृत और अंग्रेजी अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी। ये ना भैया स्वागत सही है, अंग्रेजी और राजस्थानी। स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? ये जान बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ भैया दिन बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुसूचित जातियों का वर्णन अनुच्छेद 338 वो उसमें वो बनता आयोग का बनता है 340 भी मिलता है। 341 है, अरे 2 माइनस देना वहाँ पे। तलाकशुदा पत्नी के बच्चे का जो भरण पोषण होता है तो आधार किस धारा में होता है? 125। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रीव्यूअर समानताओं को विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 42 में। 26वां कब हुआ था अगले से? 1971। लोकसभा सदस्यों को जो शपथ कौन दिलवाता राष्ट्रपति के अलावा? लोकसभा का अध्यक्ष दिलवाएगा शपथ। स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होगा, प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर नहीं होगा, प्रोटेम स्पीकर हो जो मतलब वो होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसी को भी मतलब संसद द्वारा। उसकी अनुपस्थिति। भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्ति जो किसमें निहित होती हैं? केंद्रीय संसद मंत्रिमंडल पर। हाँ, सही भाई, यह संसद में मतलब परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है पदेन सदस्य और परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? सदस्य, अध्यक्ष नहीं। ये राज्यों के चुनाव आयुक्त रहते हैं सदस्य। योजना ये मुख्य चुनाव अधिकारी होता है भाई, किसी को नहीं मिला वहाँ तो दे देना सीधा। सही। बताना है योजना आयोग का गठन जो है किसकी सलाह पे किया गया था? के संतान नहीं, मंत्रिमंडल मिला है पूछने देना वहाँ पे। अब बताना है भारत परिषद अधिनियम जो आया था तो उसमें कितने सदस्य थे? ये पास है। ये 15 सदस्यीय था। अब बताना है संविधान सभा के सदस्यों को जो है किसने प्रत्यक्ष रूप से हाँ, भारतीय संविधान के सदस्य जो कहाँ से जो प्रत्यक्ष रूप से यह निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे प्रांतों की विधानसभा से। संविधान सभा का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किसने किया था, प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय ने। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब अंगीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। सही वहीं पाइएगा, ये 22 जनवरी 1947 को संविधान का प्रारूप जो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1947। 2 माइनस वहाँ पे, यह 26 नवंबर 1947 स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान की संघ और राज्य की जो शक्ति का जो विभाजन होता है, जो 7 वाला होता है, भारत किस देश से लिया गया है? ये कनाडा। हाँ सही भाई का, ये कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद जो है कितने दिन के पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो सकता है यदि इस बीच जो संसद का एक प्रस्ताव जो उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है? 1 सप्ताह। 6 सप्ताह 42 दिन। लोकसभा में विपक्ष दल का जो नेता होता है तो उसके लिए न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए? 1/10। सही 10% लिखा है, शायद वही होगा, 55 सीटें शायद होती है। सही है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना जो है कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है कि उसकी सदस्यता जो रिक्त घोषित कर दिया जाए? सही वहीं पे 2 माह या 60 दिन। पीएम का सचिवालय जो किसके अधीन होता है, किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय। सही भाई वहाँ पे यह गृह मंत्रालय। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन जो किस अनुसूची में? चाबी के अनुसार बोलना है। ये संघ सूची में नहीं, किस अनुसूची में? अनुसूची जो होती है 12 अनुसूचियां, ये 5वीं अनुसूची में। अब बताना है जो महान्यायवादी का कार्यकाल जो होता है कितना होता है? ये 5 साल का होता है। निश्चित नहीं रहता। आगे देने सुब्रमण्यम सा जी के। ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं, उसकी प्रसाद पर्यंत इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद किस में दी हुई? नीति निर्देशक तत्व में बताना आगे चल के। अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 12 में भी दिया है इसका, 36 भी है। अब बताना केंद्रीय मंत्रिमंडल जो अधिकतम केंद्रीय मंत्रिमंडल जो अधिकतम सदस्य की सीटें जो कितनी हो सकती हैं? ये लोकसभा के 15%। 10% होंगी। अब आगे इससे कोई सीमा नहीं होती, असीमित होते हैं। 15% केंद्रीय मंत्री परिषद में जो अधिकतम सदस्य असीमित होते हैं। अब बताओ भारत का पहला आम बजट जो है किसने पेश किया था? जवाहरलाल जान बताइए। जान बताइए। पीके सड़क मुखर्जी मिला है आम बजट, वही लिखा है। बताना भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम का जो सीमा परिवर्तन कर सकते थे किस बहुमत से? बहुमत बताना कितना बहुमत है? ये 2/3। अब आगे ये समान बहुमत होता है भैया, चाहे राष्ट्रपति पास चाहे जिससे पास करवा लो उसी में काम हो जाता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के यानी कुछ व्यक्ति की नागरिकता, जैसे किसी अमेरिका में तुम्हें रहना हुआ तुम्हें नागरिकता मतलब अपने देश की बनी रहेगी, अनुच्छेद कौन सा है?
अनुच्छेद 9 8 है। क्या बता मुझे? हाँ, सही भैया देना 8 नंबर। ये अनुच्छेद 8 है। 1938 में सर्वप्रथम 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? यहीं से देना, तेजी बोलना। जवाहरलाल नेहरू। हाँ तो तेजी मुझे सुनाई नहीं दी है। जवाहरलाल नेहरू। संविधान के किस भाग में जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की जो व्यवस्था की गई है? डीपीएसपी। सही है, यही सही है। प्रस्तावना डीपीएस पे बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए किस चुनाव को जो राष्ट्रपति पद के लिए किस चुनाव में जो है अंतःकरण की आवाज उठाई गई था, खुला मतदान हुआ था? किसके समय? इंदिरा गांधी के टाइम। बीबी गिरी 1969 के समय। अब बताना है द्विसदनात्मक जो विधानमंडल जो है कितने राज्यों में है इस समय? यही दे देना भाई, नंबर 6 है। अब बताना है कि राजस्थान में है कि नहीं है? नहीं है। यही देना, सही है। नहीं है। अब बता एमपी में है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। अब बताना कर्नाटक में है कि नहीं है? इसमें है। हाँ इसमें है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में नहीं है। हाय वो देखो सही वहीं पे। अब बताना आंध्र प्रदेश में है। वो सही है। अब बता तेलंगाना में भी है। अब नहीं पूछा गया वही। अब बताना 1946 में गठित संविधान सभा जो कितने सदस्य थे? 389 सही है। देसी वाले कितने थे? देसी रेशे इसमें ये 93 थे। सही 93। विभाजन के बाद कितने बजे थे देसी में? 209। देसी में कितने बजे थे? 79। ये 70 बचे थे भाई, 70। अब बताएं संविधान के किस संशोधन के आधार पर जो है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए जो है रुक जाओ। भारतीय संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार जो राज्यपाल को प्राप्त है? ये पास है। यह 23वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए जो शिक्षा और अर्थ संबंधी जो अभिवृद्धि है तो क्या अनुच्छेद दिए हुआ है? ये 46 में। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो कब से मानी जाती है? PIL 1989 है। 1981 से है। तो कहाँ से माना जाता है इससे? अमेरिका। नहीं, भारत में पूछा ना। भारत ये बिहार से मानी जाती है, बिहार से। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोग स्वास्थ्य सुधार के जो करने का राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 के अनुसार। आर्टिकल 27 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद आर्टिकल 53। हुआ आगे 74। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। 77 सही है। पे संसद के दोनों सदनों की अवधि 5 साल की 6 साल। आर्टिकल 99 में हुआ आगे 89 हुआ आगे 83। संसद में अभिभाषण को रुको तो संसद का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। वही सही है। ये 87 अभिभाषण केवल 86 विशेष अभिभाषण ये 87। संसद के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार होगा अनुच्छेद 88। अपील के विशेष आज्ञा का अधिकार अनुच्छेद 136 जो बिहार ने भी किया था उसमें। अब बताना है मैथिली को जो संशोधन में जोड़ी गए थे किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी मैथिली को? बताओ 92। ठीक है, ये 92 बोलना जल्दी भी बोलो ना थोड़ा सा। बताना न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है? जो संसद कोई भी काम करना नहीं किया जाता। 122 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 129। वैसे ही भाई का 129। ब्रिटिश पीएम इटली द्वारा भारत की सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? घोषणा सौंप नहीं दी थी, घोषणा बताना डेट। जून 1948। 20 3 फरवरी 1947 लिखा है। 20 फरवरी 1947। अब बताना है किस आयोग का गठन जो है किस आयोग के गठन के लिए जो है 94 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? SC आयोग। वो सही है। पे ये ST आयोग है, अनुसूचित जाति पृथक आयोग के लिए है, तो उसको अलग कर देना था उसे SC ST के दोनों को। बताना है राज्यपाल का भी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो किस आर्टिकल में दिया हुआ? राज्यपाल का 176। सही 176। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा आर्टिकल 178। राज्यपाल का विधानमंडल होगा अनुच्छेद बताओ राज्य का एक विधानमंडल होगा अनुच्छेद 169। 168।
168 पा गए ना वो परिषद वाला। मतलब विधान परिषद का सभापति उप सभापति 89 विधान परिषद को पूछ रहा हूँ तो यहाँ आएगा ही नहीं। 172 182 वो समाप्त वो वाली है, बनाई जा सकती है। राज्य का धन विधेयक की परिभाषा ये परिभाषा 110 112 राज्य का 199 मगर दूसरा थोड़ी पूछना भाई, राज्य तो कहा है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 112 202 जब राज कह रहा हूँ यहाँ तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। अब बताना है राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा 214 214 यूटी को बता दो एक उच्च न्यायालय होगा 241 241 उल्टा हो जाता है सही वहीं पे। इसका अभिलेख न्यायालय होगा 215 सही राज्य वाला 215। अब बताना है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन आयोग ने बता देना किस अनुच्छेद में है ये 244 दे देना में ऐसे ही है 244। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा नियुक्त किया है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। ये 15 संविधान संशोधन दे देना सही है। छोटा सा जो क्वेश्चन अपने पेपर में रखे थे। हाँ बताना कल्याण के राज्य की जो परिभाषा किस आर्टिकल में है? ये 37 में है 37 परिभाषा जी सही है। आगे 38 है। किस अनुभाग किसी अनुभाग की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी या नहीं की जाएगी वो मतलब राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 113 का 3। यदि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में हो तो राज्य की सूची के विषय में जो है विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद फिर सुन लो, यदि आपात उद्घोषणा आपात कर लगा हो तो राज्य सूची के विषय में जो है संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 सही है 249। अब वैसे 248 है। अंतर्राज्यीय नदियों में अंतर्राज्यीय नदियों या नदियों के जल संबंधी विवादों का जो अधिकार होगा तो आर्टिकल बताना है। 262 सही है। वित्त आयोग की सिफारिशें 281 वित्त आयोग नहीं। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 वो राज्य में यूपी में बताना है। वो 1993 यही सही है 1990 शायद वो किसी और था। भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए चुनाव के अभियान की अवधि जो अभियान हो जो कितना होता कितने हफ्ते पहले चुनाव चिन्ह मिल जाता मतलब। अब ये भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए चुनाव का अभियान की अवधि अभियान जो चलाया जाता है सही वहीं पे 14 दिन यानी 2 सप्ताह होता है। ये चीज बात पूछ बता दे। अब बताओ केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार जो कितने हैं? केवल भारतीयों का 5 सही है। इसमें 29 है कि नहीं है? डेढ़ है भाई बताओ नहीं है बताना। 16 है 18 नहीं है पता चल पाता है भाई 18 नहीं है। अब बताना 15 14 है नहीं है डेढ़ वहीं से। अब बता 30 है 31 नहीं है सही है। अब बताना हो सकता है जब फाजल अली आयोग जो आया था तो इसकी रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने? 1956 में दिया माइनस ये दे देना आग नंबर 1956। अब बताना है जो धारा आयोग आया था कब आया? धारा आयोग पहला आयोग था ये 1948। बताना JBP समिति जो कब आई थी? 1951 1948। JBP आयोग हाँ समिति का गठन कब गठन कब हुआ था? अब बताना है अब अब तक जो कितनी बार जो लोकसभा को जो समय से पूर्व जब भंग कर दिया गया था कितनी बार? लगभग 3 बार 8 बार। पहली बार 1970 में, लास्ट बार 1997 से फिर 99 तक लिखा है। अब बताना है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? HC मुखर्जी राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति अनंत फिर सुनो क्वेश्चन राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव है वहाँ कुछ ना देना बिल्कुल सही वहाँ पे
एक ही बार बोलना पड़ता है। हाँ। ये एसबी कृष्णमूर्ति राव हैं, बिल्कुल सही वहीं पे उपसभापति मुझे पूछा था। अब बताना है कैबिनेट मंत्री में जो सबसे बड़ा कार्यकाल जो जगजीवन राम का रहा था कितने वर्षों तक रहा है? 32 आगे देना भैया कि यहाँ 32 हुआ, सब सुनाई देगा तो तभी नंबर मिलेगा, नहीं सुनाई देगा तो नहीं नंबर। मंत्रिमंडल सचिवालय जो है किस अधिनियम के तहत आता है? ये 1961 प्रशासनिक जो आया था 1961 वाले में आता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए हाँ उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो एस राधाकृष्णन जो कहाँ के राजदूत थे, किस देश से, किस देश के लिए? ये रूस के थे, सोवियत संघ के लिए। ये कितने बार उपराष्ट्रपति बने थे? ये 2 बार, राष्ट्रपति 1 बार। सही है, पीछे नंबर देना, आगे कुछ न देना। भारत के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो राष्ट्रपति के नाम हो चुका है। अब बताना है जो संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कार्य का आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 108 सही है, 100 लिखे 118 कहीं लिखा, पर नहीं 108 होगा। अब बताना है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शाह नाम, दूसरे दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरा लोकसभा के हाँ जीवी मालवांकर यहाँ बिल्कुल सही है। लोकसभा के अनंत दूसरे शर्मा अध्यक्ष कौन अयंगार। थे? एम अनंत शर्मा अयंगार। कहाँ सुन रहे हो पहले यार, पूछो दिक्कत का। भारतीय संविधान जो कितने देशों के संविधान से लिया गया है या पढ़ा गया था? 12 देशों का संविधान 60 देशों को, सही है, 60 देशों को पढ़ा गया था इसमें। पढ़ा गया। संविधान सभा की कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ऑस्टिन ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था? ये नेहरू जी ने कहा था। ये कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य के एक प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य का भविष्यकाल है, किसने कहा था? ये अम्बेडकर जी, नेहरू साहब। एक के एम मुंशी, दोनों 2 प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा था? वो उसने कहा था, पालकी वाले ने कहा था। ये सही है। यहाँ पे ये इसने कहा, एन पालकी वाला ने कहा था, NA पालकी वाला। किस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की थी? 1948 लिखा है राजपुर वही होगा, सही वहीं पे देना। किस संशोधन के द्वारा गोवा दमन द्वीप को जो संघ शासित क्षेत्र में जो स्थापित कर लिया गया था? 56वां। ये 12 है 1962 में। प्रवासी भारतीय को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो सिफारिश किस कमेटी ने किया था? ये एलएम सिंघवी कमेटी ने। संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता मिलना किस आर्टिकल में है? ये 5 में है। 5 में है। 2000 से संरक्षण 20 का कितना है? सेकंड, सही है, सेकंड। अपने विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण ये 21 का 2, 20 का 3। अब बताना राज्य और संघ के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? ये चौथी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब बताना अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी नियंत्रण के लिए जो किस अनुसूची में दिया हुआ है? 5वें में। 5वीं वही सही जांचा भी है। अब बताना है जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो किस भाग में है? ये भाग 6 में है। भाग 10 सही, भाग 10 में है। अब बताना संघ राज्य के भी संबंध ये 11 में है। 11 बिल्कुल सही है। अब बता संघ 5 बिल्कुल सही है। निर्वाचन 15 बिल्कुल सही है। पिछड़े वर्गों को जो पिछड़े वर्ग एवं अंग भारतीयों को संबंध 21 16 लिखा है। नहीं 16 में ही होगा वो, सही है। और 21 में शायद ये है अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध, यह है भाग 21 में। अब बताना है राजभाषा 18 लिखा है। 17 में है। 17 हाँ सही, 17 या लिखा है, वो रोमन अंक में लिखा था। बताना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो कब हुआ था? 1978 हुआ गया 1993 में। मतलब पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ था? पूर्वोत्तर परिषद का 1971। शास्त्रीय भाषा जो है टोटल कितने 6 है, तो इसमें संस्कृत कब शामिल की गई थी? 2013। जो इसी माइनस ये 2005। तो 13 में कौन शामिल की गई थी? उड़िया। माइनस यहाँ ये मलयालम, ये उड़िया कब शामिल किया गया था? ये 2014। अब बताना 2008 में किसको शामिल किया गया था? फिर तेलुगु को। तेलुगु। तब बताना तमिल कब शामिल किया गया था? तमिल को
2003 में 2004 में वहाँ माइनस दे देना, वो किसी कुछ नहीं दे, 2004 में है। तो कन्नड़ को कब समझे? कन्नड़ 2006 में तो यहाँ माइनस 2008 में है, 8 में, 6 में कोई नहीं समझ के गए थे। ठीक है भाई, कन्नड़ तेलुगु वो 6 भाषाएं थी। अब बच्चा था अब बताना है अनुच्छेद 19 के तहत जो है कि जो स्वतंत्रता दी गई है तो कितनी है ये टोटल? 6 हैं। 6 है। आगे दे देना, माइनस दे देना जो धीमे से बोले हैं। ठीक है, अब इसी में बताना है राज्य में आबाद हुआ संरक्षण की जो स्वतंत्रता होती किस में दिया हुआ है? ये डी में 19 का डी। दूसरा है ये 6 में लिखा है, यानी F में होगा। राज्य में आबाद से संरक्षण की स्वतंत्रता, वृत्ति और आजीविका है। हाँ कुछ नहीं देना वहाँ पे, सही कह रहे हैं। ठीक है, अब बताना है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता किसमें है? दूसरा ई में है। सही बाल सही है। दूसरे में अच्छा संगठन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की, सी में ये सी बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? पास है। उपाध्यक्ष कौन होता है? सही पीम भाई का, राज्यों के सीएम। ये सही है भाई का, सीएम होता है। तो प्रतिवर्ष चेंज कर दिया जाता है सीएम को। ये आज यहाँ से और तुम हाँ चाहिए तब बनेगा। बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में जो है किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 111 ये 200 वो देता है कोई दूसरा वाला है वो। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बीट का विधान। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए जो विधि के निर्माता को जो शक्ति प्रदान करता है? 51 253 आगे देना 253। अब बताना है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को जो अधिकतम जो कितने समय के लिए रोक सकता है? 14 दिन 30 दिन 14 दिन विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को जो है कितनी अवधि तक रोक सकता है? 4 महीने। सही है, 4 पहले 3 + 1 होता है ना। सही है, होशियार लड़का है। यूपी की विधान परिषद में जो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्य का संख्या का 1/6। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदन की विधायिकाएं थी? 6 5 थी, 5। महाभियोग की जो शक्ति ली गई है तो किस देश से ली गई महाभियोग की शक्ति? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका को सही है। चेंज कर लीजिए। 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य? एक राजस्थान, आंध्र एमपी हो गया राजस्थान, कर्नाटक एमपी है ना। गूगल में सर्च करना अब नहीं बताया जाएगा। सही एमपी है। अब बताना है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है? मॉडेम सही है। अगले फुल फॉर्म क्या होता है मॉडेम का? मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड। यही सही भैया का। अब बताना है डग डग गो, बिंग, ये क्या है एक प्रकार के सर्च इंजन? को सही है। याहू और गीगा ब्लास्ट, एलाबिस्ट ये क्या है? सर्च इंजन वो सही है, सर्च इंजन सही है। बताना है हाँ सफारी, एक्सप्लोरर, मोजिला ये क्या है? सर्च इंजन है। ब्रेव ब्राउज़र को सही है आगे से। अब बताना है ईमेल का गठन किसने किया था? ईमेल का मतलब बनाया था? टिम बर्नर्स-ली। रे टॉमलिंसन। आगे देना भैया सही है। रे टॉमलिंसन का गठन। अब बताना है 15 पूरे हो गए। अब बताना है हार्टमेल याहू और जो मेल सेवा दी जाती है तो इसमें शुल्क कितना लगता है? शुल्क बताना है। पास है। जीरो कोई शुल्क नहीं सही बिल्कुल सही है। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी हाँ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सही है। पोस्ट ऑफिस, हाँ सही, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सही है यहीं पे। अब बताना है ये एनईएफटी और आरटीजीएस का जो इस्तेमाल जो किसमें किया जाता है? बैंकिंग लेन-देन। सही है। लेन देन आगे देना नहीं अपने सही है। हाइपर टेस्ट का जो आविष्कार किसने किया था? हाइपर टेस्ट वाला ये टेड नेल्सन ने किया था। बता जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीआरएस का ग्लोबल प्रोसेसिंग जियोग्राफिकल जीपीआरएस। तो माइनस अब हो गया। किसने बताना? जीपीआरएस मैंने कहा था ये जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस। तो बताना वेबसाइट का एड्रेस जो क्या कहलाता है? यूआरएल देना सही आगे यूआरएल कहलाता है। माइकल एंजेलो वायरस कब आया था? माइकल एंजेलो वायरस 1993। बताना जावा जो है किस कंपनी द्वारा जो सन माइक्रो सिस्टम थे कब बनाए थे इन्होंने? 1995। अब बताना है ओक्यूएल क्या है प्रकार की है? भाषा है ये उच्च स्तरीय भाषा। आगे देना नंबर सही है, उच्च स्तरीय भाषा है। अब बताना है
जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो है किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? स्विफ्ट, ये भी भाषा ही है पूरा। ये ओरेकल एप्पल लिखा है, कुछ ना देना यहाँ पे। अब बताना 1964 में जो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो किसने किया था? कोई व्यक्ति शायद लिखा है, जॉन जी कैमी ने किया था। अब बताना है एक जीबी जो कितने केबी के होता है? 1024 1024 गुणे 1024 10 48 576 ये सही है। 1024 इंटू स्क्वायर, स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना है। अब बताना है स्प्रेडशीट में जो स्तंभ कॉलम की जो संख्या कितनी होती है? 256। अब बताना है जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट पास है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हाँ, बताना एसएमएस जो भेजा जाता है खजाना किसे को माना जाता है? इसमें पास है। ये मेटी मैकोनिन को माना जाता है। अब बताना है बोले हुए शब्दों को जो टाइप करने के लिए किस यंत्र प्रयोग किया जाता है? डिक्टाफोन। स्टोर्ड प्रोग्राम का उदाहरण जो किसने दिया था? कोई व्यक्ति विशेष, जॉन वान न्यूमैन। फेसबुक कब आया था? ये 2004 सही, 2004 में आया था। बताना है डॉट डीओसी तो किसका एक्सटेंशन है? ये डॉक्यूमेंट वर्ड का है आज बताओ ना, शुद्ध सही वहीं पीछे ये एमएस वर्ड का। डॉट एक्सएलएस किसका है? ये एक्सेल सही है। डॉट जेपीजी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट बस यहाँ पे देखो सही है, पॉइंट में भी मिलता है। अब बताना है सिलेक्ट आइटम को परमानेंट रूप से हटाने के लिए जो किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? सिलेक्ट आइटम परमानेंट हटाने के लिए ये कंट्रोल प्लस डिलीट डेड हो गया, ये शिफ्ट प्लस डिलीट होता है भैया, परमानेंट डिलीट शिफ्ट देगा। हाँ, बाकी हो सकता है जो भी हो। बताना है किसी चीज के जो है प्रॉपर्टी शीट को खोलने के लिए किसका होता है फंक्शन? बताना फंक्शन की होती है ना 112 तक, इसमें बताना है। ये F4 का होता है। एक्सेल में जो एक्टिव सेल को जो कंटेंट को जो डिस्प्ले में कौन कहाँ पे हो प्रदर्शित होता है? किस बार में? फार्मूला बार फार्मूला बार। एक्सेल में जो एक्टिव सेल के कंटेस्ट को जो है डिस्प्ले कौन करता है? फार्मूला बार। अब बताना है हाँ, एमएस एक्सेल में जो है एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को जो क्या कहा जाता है? सब फंक्शन। ये बता रहा हूँ, नेस्टेड फंक्शन लिखा है, नेस्टेड फंक्शन लिखा है। अब बताना है कौन सा प्रोटोकॉल जो है विभिन्न होस्ट के बीच जो ईमेल सुविधा को प्रदान करता है? SIMPS क्या भैया एक बार ये कल ये लिखा SMTP लिखा है। अब बताना ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ अरे यार मैंने एरिक्सन लिखा और हो सकता है शायद। अब बताना है बायोस को किसने किया था? बायोस का लिखा गैरी कैंडल लिखा, गैरी कैंडल। यूएसबी किसने किया था? पास है। अजय बी भट्ट। अब बताना है कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन जो किसके द्वारा किया जाता है? मेगाबाइट। अब बिट ही लिखा है, कुछ ना कुछ नहीं देना है। अब बताना है आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजना जाने वाला उपकरण जो कौन सा होता है? ये मॉडेम। मॉडेम को सही है। चित्र संदेश में कितने दिन तक इसको रखा जा सकता है? 30 दिन को सही है। विद्यावाणी परियोजना से संबंधित है ये? कंप्यूटर से शिक्षा से है। सही है, कंप्यूटर से अच्छा से बिल्कुल सही है। अब बताना है साइबर लॉ के संबंध शब्दावली में जो DOS का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म यानी सही, डिनाइल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट अस्तित्व में जो कब आया था? 1969 सही है, 68 मिला है। तो कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियों को जो कौन प्रदर्शित करता है? ये बग लिखा है स्ट्राइड हौसले लेना। बताना वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन था आया था? ARPANET इथरनेट आया था, इथरनेट। बताना टेलेक्स सेवा की शुरुआत कब होती है? टेलेक्स सेवा 1963। भारत में टेलीविजन 1959। शुक्रान से जी पता है। अब बताना है बायोस जो प्रणाली जो है किसमें विद्यमान होती है? ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम में विद्यमान होती है। ये रोम चिप में होती है भाई। बताना कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारित क्षमता कौन प्रदान करता है? ये स्लॉट करते हैं, स्लॉट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो किसमें मापते हैं? आरपीएम मिप्स में आगे देना मिस लिखा है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कैसे की है? ये मॉडिफायर इसको सही, मॉडिफायर की। अब बताना है मॉडेम होता है आउटपुट होता है कि इनपुट होता है? मॉडेम इनपुट होता है। ये दोनों होता लिखा भाई यार, बाकी पता नहीं है। अब बताना है
जो रोम होता है वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल होता है? नॉन वोलेटाइल। वो सही है, सही बिल्कुल वहीं पे। अब बताना है MS एक्सेल में जो है नई स्लाइड को प्रविष्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एम। वो सही है, कंट्रोल+M। फाइल ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? कंट्रोल प्लस ओ। सही है। नई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सी होती है? एन। आगे सही देवदीन जी का कंट्रोल+N होता है। जो प्रिंटर छपाई करते समय जो अक्षर के आकार में स्याही के फुहारे के रूप में जो फेंकता है वो कौन सा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स। इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट। इंकजेट, भाई इंक सही। फेंकेगा भाई। अब बताना है कीबोर्ड में जो है कौन सा फॉन्ट जो फॉर्मूलिक टूल पर जो सबसे छोटा होता है? ये 8 होता है, मैक्सिमम होता है 72। कब हुआ था 72 वाला? हाँ ठीक है भाई, वही होगा। अब बताना है GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। बताना एक प्रोग्राम, हाँ एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग जो करना आसान हो जाता है उसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? यूटिलिटी एप्लीकेशन। दे दे हमारे साहब बाकी पीछे सही है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, आसान हो जाता है। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर सिस्टम जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं वो कौन सा होता है? मल्टी शेयरिंग। उसका नाम लिखा है मेरे में, लाइनक्स लिखा, मतलब ये भी वही होता है, बाकी कई हो सकते हैं इसके अलावा भी। सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? हाँ सर। यूनिक्स था, यूनिक्स। बताया तो सर। आपको दोबारा फोन कर दे पहले का दिया इसको। हाँ यार। मूसा का हंदवान जो किस नदी में है? सही है, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना यहाँ पे। तो बताना है मेजबान किस नदी पे है? जिरगो। बेलन। वहीं से डेट है ये बेलन नदी। अब बता कालागढ़ बांध, पास है। ये रामगंगा नदी पर मौदहा बांध, ये आपका बिरमा नदी। सही बिरमा नदी बिल्कुल सही है। सुकमा डुकमा बांध, ये बेतवा। बेतवा पर है। आगे देने ना बस, सही बेतवा नदी। बता झलारपुर बांध किसमें है? बस है। वहां से लेना चाबी, वहाँ वो बस लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। अब बताना चंबल नदी का जो उद्गम होता है तो MP किस पहाड़ी से होता है? जनापाव। वो सही है, जनापा पहाड़ी बिल्कुल सही है। तो सोन नदी जो निकलती है तो जो किस कुंड से निकलती है? ये शेषा कुंड से निकलती है, शेष कुंड से। टोंस जो किसकी सहायक नदी है? टोंस, गंगा की। ये बेलन नदी की है, बेलन नदी, बेलन नदी लिखा है भाई। हाँ, जो ठीक है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? प्रमुख लिखा है, बाकी कई बहुत सारी हो सकती है, रोहिणी लिखा है। अब बताना है जो राप्ती का उद्गम स्थल होता है तो किस देश से होता है? नेपाल से होता है। नेपाल बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब बताना है शारदा एवं घाघरा नदी का उद्गम जो कहाँ से होता है, किस घाट से? बहराम घाट से होता है। शारदा नदी का उद्गम जो है किस हिमालय से होता है? ट्रांस हिमालय से। ये कुमायूं हिमालय लिखा है, कुछ नहीं ट्रांसफर वाला है, वो ये उस पर उस तरह वाला है ये। तो रामगंगा जो कहाँ, हाँ, रामगंगा जो कहाँ पर, हाँ रामगंगा कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है? हरिद्वार से। बिजनौर कालागढ़ से, सही बिजनौर लिखा है मेरे में। वहीं पर कालागढ़ बांध है रामगंगा नदी पर, वही वाला है। रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ से, मतलब किस श्रेणी से है? ये दूधा तोली श्रेणी से, दूधा तोली। अब बता जो शारदा नदी जो है तो नेपाल और पीलीभीत बीच में बनाती है। बताना है जो कछुआ जू विहार जो कहाँ पे स्थित है? कछुआ वन्य विहार यहीं पे से बनारस की स्थापना कब हुई थी इसकी? 1989 में। अब बताना बेतवा यमुना जो कहाँ मिलती है दोनों? ये हमीरपुर में। सही, हमीरपुर बिल्कुल सही है, यहीं पे हुआ है लगता है। अब बताना है जलीय अपरदन से जो कौन सा हिमालय सर्वाधिक तो जो प्रभावित होता है? ये शिवालिक वाला। ये तराई हिमालय लिखा है मेरे में। वही अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला कौन सा है? आगरा। कुछ सही, वायु प्रदूषण से लिखा है मेरे, मथुरा लिखा है, लेकिन हाँ सही है, मथुरा ही। अब बाकी वो पता नहीं है। पता नहीं यहाँ किस नदी जो, हाँ किस नदी अधिग्रहण क्षेत्र में जो अनालिका उत्पादन जो सर्वाधिक होता है? किस नदी में? चंबल है, कुछ नदी है वहाँ पे। पता यूपी के पश्चिमी में जो है कौन सा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है? वायु प्रदान। वायु प्रदूषण बिल्कुल सही वहीं पे। अब पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में होता है जलीय प्रदन।
अब बताना है यूपी के बिहार और झारखंड जो किस दिशा में है ये पूर्व में है, पूर्व में। वैसे पूरब में। अब बताना है, अब बताना उत्तराखंड और एचपी किस दिशा में है? ये उत्तर में है। सही है, उत्तर लिखा है। उत्तर में है। कुछ नहीं देना वहाँ पे। यूपी का कौन सा जिला जो है दिल्ली को स्पर्श करता है? नोएडा। सही, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा दो हैं। अब बताना है यूपी वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952। 25 नवंबर 1974। अब बताना है सर्वाधिक जो है वन और जो किस में है, किस जिले में? कौन कितने परसेंट है लगभग यहाँ पे? ये 37.48%। दूसरे नंबर में कौन सा है? चंदौली। तीसरे नंबर में कौन सा है? ये मिर्जापुर। गंगा के मैदान भाग में जो लगभग कितने प्रकार की घासें पाई जाती है? 200 प्रकार की। 200 प्रकार की यहाँ यूपी में सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1976। यूपी में जो कब वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था? 1935। अब बताना है यूपी राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1945-46। यूपी में जो तराई क्षेत्र में जो किस प्रकार की घास पाई जाती है? ये लंबी बहुत ये बड़ी समाना बड़ी- लिखा, समाना कुछ नहीं देना है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का संचालन जो यूपी में कब हुआ था? ये 2007-8। बताना है किस अभियान के तहत जो यूपी में 5 करोड़ रुपए से अधिक जो वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था? यूपी क्लीन यूपी अभियान 2016 वाला। अब बताना है यूपी में जो गंगा डॉल्फिन की कुल प्रजाति कितनी है? लगभग 1263 यही है प्रजाति ना। यूपी में उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? पास है। 1974। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल यूपी के किस स्थान में अवस्थित है? प्रतापगढ़। 2 - 1 खतौली में है। माइनस वो पहली वाली है, सबसे बड़ी है ये मुजफ्फरपुर में पड़ती है। वहाँ प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां का संबंध यूपी के किस स्थान से है? इटावा। बिल्कुल सही है। यूपी में किस वर्ष जो सभी सरकारी कार्यों के लिए जो हिंदी का प्रयोग जो कानूनी तौर पर जो अनिवार्य कर दिया गया था? सही, 1968। बाबू हाँ, बनारस के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था? अहिल्याबाई। बिल्कुल सही है। फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे जो मुगल घाट का जो निर्माण जो किस बादशाह ने कराया था? औरंगजेब। छठी सदी बीसा के दौरान जो यूपी के कितने क्षेत्र में जो छेदी कहा जाता है? किन क्षेत्र को छेदी कहा जाता है? बुंदेलखंड। सही है, दे देना। यूपी में जो बारिश के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी गीत मैंने कहा था, शायद बिरहा और कुछ हो। किस लोक नृत्य का आयोजन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई समय होता है? सहरा। अब बहुत नहीं आया, बहुत सुने नहीं है उतना। जनगणना 2011 के अनुसार जो यूपी का कौन सा जिला जो है ग्रामीण साक्षरता के मामले में जो सर्वाधिक शीर्ष पर है ग्रामीण में? ये औरैया। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार जो यूपी में जो कौन सा प्रतिशत धर्म का प्रतिशत जो सबसे कम है? ये बौद्ध है। बौद्ध 0.10%, जैन का 0.11%, ईसाई का 0.16%। बताना है यूपी में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है? गाजियाबाद। सबसे कम? ललितपुर। यूपी जनसंख्या देश की जनसंख्या कितने परसेंट है? 16.5%। 17.5%। सही है, 16.51%। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998। मक्खलीपुत्र गोसाल की जन्मस्थली कहाँ पे स्थित है? ये पास है। श्रावस्ती। अब बताना पराशर मुनि का आश्रम का, पराशर मुनि का आश्रम ये बलिया। चावल उत्पादन में यूपी का स्थान पहला, दूसरा। पश्चिम बंगाल का है पहला, दूसरा यूपी का है। सही है। यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री? देवी चौधरी दयाल। चौधरी नारायण सिंह लिखा भाई यार। अब देवी हो ये पता नहीं है यार। अब बताना है प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा। सही है, चंद्रप्रभा। कछुआ वाला हो चुका है। अब बता कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? सही, मिर्जापुर ही लिखा है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो हस्तिनापुर वाला था, स्थापना कब हुई थी? 1986 में। अब बताना है जरी के लिए कौन सा फेमस है जिला? हाँ, जरी। बरेली और बनारस लिखा है। अब बताना है चार्ट निर्माण के लिए, चार्ट होता नहीं है चित्र बनाने वाला, ये लखनऊ। मिट्टी के बर्तन खुर्जा। काष्ठ पादुका पीलीभीत। पीतल की वस्तुएं मुरादाबाद।
रेशम जरी, बनारस कालीन, मिर्जापुर दोनों सही है। भदोही मुजफ्फर दोनों लिखा है। अब बताना है यूपी में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना कब हुई थी? ये पास है 1976 लखनऊ में स्थित है। यूपी खाद्य खाद्य ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी यूपी में? पास है। 1960 है। 60 इस तरह है 56 का ना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? मखदूम मथुरा। सही है, मथुरा वहीं पे मखदूम वही है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? आगरा लखनऊ। आगरा बिल्कुल सही है यहीं पे। अब बताना है दलहना अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? कानपुर बिल्कुल सही है। साग भाजी सही, हाथ का घा बनारस बनारस चौका घाट बिल्कुल सही है। अन्न भंडार, हापुड़, पिलखुआ, सामाजिक अध्ययन वाला हापुड़ में ही है। लखनऊ। अत्याचार में संधि, यार संधि। यार यहाँ पे सही है। बताना पित्रादेश में कौन सी संधि है? यहाँ सही है। अग्र से संधि विच्छेद, वित्त प्रसरण। पितृ प्लस आदेश लिखा, पितृ प्लस आदेश। मात्राग्रह में कौन सी संख्या है? बिल्कुल सही है। अगले से इसका संधि विच्छेद, मातृ प्लस आदेश। मातृ प्लस आज्ञा लिखा है। अब बताना है शयन में कौन सी स्वर, हाँ शयन में जो कौन सी संधि है? अयाद बिल्कुल सही है। अब बताना है गवीश में कौन सी संधि है? अयाद बिल्कुल सही है। विधायिका में कौन सी है? अयादी। बिल्कुल सही है, अयाद बिल्कुल सही है। अब बताना है अजंत में कौन सी संधि है? व्यंजन बिल्कुल सही है। जगदीश में अगले से संधि विच्छेद, जगत ईश बनेगा, कौन सा ईश बनेगा? बड़ी बिल्कुल सही है। अब बताना है कृदंत में जो कौन सा वो है संधि? व्यंजन अगले से संधि विच्छेद क्या होगा? कृत प्लस अंत, आगे सही है यहाँ पे। अब बताना वाक जाल में कौन संधि है? व्यंजन अगले से संधि विच्छेद, वाक जाल, वाक प्लस जाल बिल्कुल सही है यहाँ पे। उड्डयन में कौन संधि है? व्यंजन अगले संधि विच्छेद, वहां से डेड है। अब बताना है वृक्षाय में कौन सी संधि है? व्यंजन अगले से संधि विच्छेद, वृक्ष प्लस छाया। वृक्ष प्लस सही है। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। सम प्लस धी बिल्कुल सही है। बिना देख रेख का जवानों के लिए एक शब्द बनेला। अनेर बिल्कुल सही है। शराब बनाने वाले के लिए एक शब्द कलवाद बिल्कुल सही है। जो प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द अलभ्य। और इसके अलावा क्या होता है? अप्राप्य। अप्राप्य भी होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तर्क के द्वारा जो माना गया उसके लिए एक शब्द तर्क सम्मत सही है। जो तर्क के आधार पर ही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द तर्क संगत लिखा मेरे में। फेंका हुआ के लिए एक शब्द फेंका हुआ। क्षिप्त। प्राक्षिप्त, प्राक्षिप्त होता है। इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसके लिए एक शब्द डेड है। जितेंद्रिय होता है। जो इस लेख की बात है उसके लिए एक शब्द लौकिक बस होता है, कुछ ना देना वहाँ पे। आदि से अंत तक आद्योपांत। व्यंगपूर्ण दोषारोपण करने के लिए एक शब्द आक्षेप। भविष्य में होने के लिए एक शब्द भाभी। जो इंद्र को जीत लिया हो इंद्रजीत, फिर वही डेड है इंद्रजीत। जो मोक्ष चाहते हो उसके लिए शब्द मुमुक्षु। आगे देना मुमुक्षु, मर जाने की कामना। मुमूर्षा, मुमूर्षु, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। सही, अन्वय सही है। गौरी शंकर में समास द्वंद्व। पंसेरी में दिगु समास, बहुब्रीहि समास भी होता है। दिगु लिखा पंसेरी में दिगु। नवरत्न में दिगु। सतसाई में दिगु। अपाद मस्तक में अव्यय भाव समास। अव्यय भाव तक सही, अव्यय भाव सही है। भला मानस में कर्मधार है। वाक्यों को वर्ण के जो कितने था किया जा सकता है? वाक्यों का 2 रचनार्थ वैसे कहते हैं यार। 2 ही लिखा, रचना और अर्थ लिखा है।
किसी भाव की परिपक्व अवस्था को जो रस कहा जाता है, किस भाव को जो है परिपक्व अवस्था को स्थायी भाव स्थायी भाव, वो सही है। भारतीय वृत्ति का संबंध जो किस रस से है, ये अद्भुत रस से मिला मेरे को, अद्भुत लिखा है मेरे में। हाँ, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, ये अद्भुत रस लिखा है। अब बताना है, बनारस गोरखपुर में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। आरा में भोजपुरी सही है। वीर गाथा काल को जो अन्न किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल को आदिकाल। आदिकाल, वो सही है। बोली का वह क्षेत्र जो थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, कौन सी बोली होती है? वो उपभाषा, उपभाषा बिल्कुल सही। वहीं पे झांसी चौरान में कौन सी बोली बोली जाती है? जो बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली से। दतिया में बुंदेली कहाँ पड़ता है? दतिया एमपी। सही है। झांसी के आगे वाला दतिया वही है। अब बताना है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो है कब से कब तक रहा है? ये मध्यकालीन वाला आर्य भाषा का रहा है आपका 1500 बीसी से 500 बीसी तक। 500 से लेकर 1000 तक था भाई। 500 से 1000 तक लिखा मध्यकालीन। अब बताना है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके शिलालेख में मिलता है? जय भट्ट की मिलता है। जय भट्ट। हिंदी भाषा को जो कितनी विख्यात बोलियां हैं? ये 8 बोलियां हैं। सही, 8 बिल्कुल सही विख्यात बोलियां। हाँ, अब बताना है, किस बोली में जो है ने प्रसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में? खड़ी बोली। खाड़ी बिल्कुल सही है। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? राजकीय ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही है। मुझे आता था श्रृंगार का। और तना प्रेमाश्रय किसके रचनाकार कौन है? लल्लूलाल है, लल्लूलाल। प्रेमचंद, वो सही है। प्रेमक है प्रेमचंद, यहीं पे सही है प्रेमचंद। भोर का तारा एकांकी के लेखक? जगदीश चंद्र माथुर। चित्रावली के? उस्मान सही, शेख उस्मान। तो बाबा बटेश्वर नाथ रचनाकार? नागार्जुन। नागार्जुन, सही है। रतिनाथ की चाची? ये भी नागार्जुन की। रेवना, सही सही। वहीं पे हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक? पास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आलोचना के लेखक? पास है। राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचना था वही। रामचंद्र शुक्ल। ये है इतिहास, लेकिन वो आलोचना था राम कुमार वर्मा। दादा कामरेड के लेखक? यशपाल, सही है। अप्सरा का सांप? यशपाल। इतिहास के आंसू? दिनकर। द्वंद्व गीत? दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा? दिनकर दिनकर बिल्कुल सही है। क्लैक की चुड़ैल? ये भगवान दास। हाँ यार। अब बताना है, सीता, हाँ उसले ना, मुर्दे को टीला? सेकंड पास। रंगे राघव। आधे अधूरे विधा के नाटक है। प्रेम चिंगारी? नजफ अली। जयशंकर प्रसाद कौन सा रचना जो कौन शैली में था? प्रेम पथिक। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सा नाटक जो बांग्ला भाषा में अनुदित था? आगे सही विद्या सुंदर लिख कह थे, कुछ से गलत बात है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक? हरिशंकर परसाई। सही है। कुंडली जो किसका मिश्रण होता है? सही, दोहरा रोला छप्पा आगे से। रोला प्लस उल्लाला। सही है। दोनों कितने कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। 6 बिल्कुल सही है। समय दे दिया। 34वां जो है भाव कौन सा होता है? जमुआई छाल लिखा है 34। छाल लिखा है, छाल। 34वां भाव कौन सा होता है? संचारी छाल। भाव है ना? हाँ, संचारी भाव में जम्भा भी कैसे मिलता है? हो सकता है, मिल सकता हो। अब बताना है, कुछ है होगा। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह मतलब ये कारक में आता है। कौन सा प्रत्यय जो हिंदी भाषा में जो बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ये ओ होता है, बिंदी होता है। हाँ। फिर कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में जो बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ओ प्लस बिंदी लिखा, बाकी हो सकते हैं। यही के बाद हिंदी हो गए। हो सकता है भाई। अब बताना है, द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्व समास 3। अगले से नाम? समाहार सही है, सही है। तीनों को एक नंबर सही है। इतरोत्तर, समाहार, वैकल्पिक। कंकड़ पत्थर में जो कौन सा द्वंद्व है? ये समाहार है, जो एक दूसरे से समांतर प्रदर्शित करते हैं। कंकड़ पत्थर। अब इस पे घास भूस? ये समाहार सब सही। भला बुरा?
इतरेतर है। वैकल्पिक है जो दोनों के विलोम शब्द प्रदर्शित करता हो। अब बताना है रामकृष्ण, ये वो वाला है, ये इतरोत्तर है, इतरोत्तर यार नंबर दे रहा है। जो सिर्फ लिखा जाता है उसी पे ध्यान देता है इतरोत्तर करना। अब बता 20-30 में कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व उसी में हो, पता नहीं अंदर। अब बताना चौराहा तिरंगा में कौन समास है? देखो समास। देखो सही। पंचामृत में कौन समास है? देखो। सत्साई में कौन समास है? देखो हो चुका था, उसमें देना। अब बताना नीलगाय में कौन समास है? कर्मधारय बिल्कुल सही है। खेचर में कौन सा समास है? कर्मधार है। आलूक तत्पुरुष है भाई। मनसिज में कौन सा है? पास है। आलूक तत्पुरुष है। अब बताना है रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ये शंकर शब्द है। शंकर बिल्कुल सही है। नेत्रहीन में कौन समास है? तत्पुरुष। अपदान बिल्कुल सही है। हथकड़ी में सही। संप्रदाय वाला। राजद्रोह में अपदान वाला बिल्कुल सही है वहीं पे। तुलसीकृत में सही। कर्ण वाला। आंखें देखी में कर्ण तत्पुरुष।